आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बॉलीवुड नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिप। वंस अगेन पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया। आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग अ लॉट ऑफ एंगर अबाउट दिस। उन्होंने कास्ट, स्टेट, सिटी कुछ नहीं पूछा, बस पूछा तो सिर्फ रिलीजन। एंड हम कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि आतंक केवल हिंदुओं के लिए है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बार बार ये होता रहता है। बट वॉट डू वी डू इन रिटर्न? डोंट यू थिंक दैट इट्स हाई टाइम कि हमें भी अब पाकिस्तानी ड्रामास एंड पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना चाहिए? एंड टुडे वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बॉलीवुड्स लव टुवर्ड्स पाकिस्तान। ऑन 9th of May आबिर गुलाल मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें एज हीरो फवाद खान को दिखाया गया है। विच इज टू बी ऑनेस्ट, हाउ कैन यू टेक एनीवन फ्रॉम देयर? फवाद खान हु इज सस्ता शाहरुख खान फ्रॉम बॉलीवुड, जिसे 2016 में उरी अटैक के बाद बैन कर दिया गया था, 9 साल के बाद कमबैक करने जा रहा है इस मूवी से। एंड नॉट जस्ट हिम, प्रभास की एक फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की डॉटर ईमान इस्माइल उनकी फिल्म का पार्ट बनने जा रही है। प्लस हानिया आमिर हु इज ऑल्सो पाकिस्तानी एक्ट्रेस, वो भी दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी कर रही है, सरदार जी 3। मावरा हुसैन जो सनम तेरी कसम में काम कर चुकी है, उनका अभी रिसेंटली एक एल्बम आया है, अखिल सचदेवा का सॉन्ग तू चांद है। आयजा खान वो भी बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट कर रही है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट आयजा खान ने कुछ दिन पहले एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग का कोलैब दिखाया है, विच इंडिकेट्स दिस। प्लस देयर आर र्यूमर्स कि हनी सिंह और आतिफ असलम भी कोलैब कर सकते हैं। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, एक कंट्री जहाँ की ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है डेथ टू इंडिया, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कर्ड्स, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है गजवाए हिंद, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है प्रॉक्सी टेरर अटैक विद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के एक्टर्स सिंगर्स लाने की नीड क्या है भाई? यहाँ पे लोग मर गए हैं। Like literally, how cruel this Bollywood can be. यहाँ पे outsiders in the industry are struggling to get the chance, and ये लोगों का पाकिस्तान प्रेम नहीं खत्म होता है। But when it comes to the business, of course, कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा अभी हिंदू टेरर अटैक पे मूवी बनाने के लिए। But these people won't understand this. For them, they don't give a damn. अभी बॉलीवुड का प्यार और भी देखिए। अमीषा पटेल, जिनके खुद के करियर की बैंड बजी पड़ी है, खुद का कोई अता पता है नहीं, डिफेंस देम एंड सेज नहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को चांस मिलना चाहिए। रिद्धि डोगरा, जो कि अभी रिसेंटली साबरमती रिपोर्ट में थी, शी इज नॉट एट ऑल अशेम्ड ऑफ इट, एंड बड़े शान से शी सेज की the only thing I checked was if I was allowed to work with someone of the said nationality, and yes, our country and government gives us the permission. I did that homework. If that wasn't the case, I would not have done the film. Wow, amazing. मतलब खुद इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। साबरमती में देशभक्ति वगैरह सब, एंड बाकी अदरवाइज इनको जो बोलोगे बस वो ये कर देंगी। खुद की कोई आइडियोलॉजी, खुद की कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। शायद मोहतरमा को नहीं पता था कि उरी के टाइम इन एक्टर्स पे बैन लगाया गया था। अगर ये इंसिडेंट जो उरी में हुआ या पहलगाम में हुआ, उसमें से कोई एक इंसान इनकी फैमिली में से होता, तो क्या तब भी ये मोहतरमा यही कहती? नहीं, आई एम श्योर नहीं कहती। शेम ऑन यू बॉलीवुड। फवाद खान वही इंसान है जिसने उरी में हुए अटैक के बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का दिल बहुत छोटा है, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। अली जफर भी कम नहीं है तो पाकिस्तानी ना। ही वॉज ऑल हैप्पी व्हेन पाकिस्तान वॉज शेमलेसली डिनाइंग पुलवामा अटैक एंड इंडिया को अटैक कर रहा था टेररिज्म से जूझने के लिए। हमजा अली आपसी जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर चुका है, इनफैक्ट आर्टिकल 370 के अगेंस्ट भी कर चुका है। मावरा हुसैन, जिसे यू गाइस वांट टू सी इन सनम तेरी कसम, वो भी आर्टिकल 370 के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर चुकी है। देयर आर सेवरल अदर्स आउट देयर। आपको पता है, आतिफ असलम को एक बार क्वेश्चन किया गया था कि बॉलीवुड मूवी में उनको पाकिस्तान को मिली गाली सुन के कैसा लगता है। सो दिस इज व्हाट ही सेड। So this is what he replied. Tit for tat means exactly the same जैसे पाकिस्तान मूवीज में इंडिया को गाली देने पे हमें लगता है। ऐसे ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। इनफैक्ट इन 2019 जब वो हज जा रहे थे, उससे पहले ट्विटर पे उन्होंने कश्मीर रेसिडेंट्स के अगेंस्ट जुल्म पे अफसोस जता के नीचा दिखाया था। एंड नॉट जस्ट दैट, माहिरा शर्मा का स्टेटमेंट सुनिए। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बॉलीवुड नहीं है। शाहिद अफरीदी सेड वंस कि उसने अपना टीवी उठा के फेंक दिया था जस्ट बिकॉज जब वो रूम में एंटर किए तो उनकी डॉटर रूम में हिंदू आरती देख रही थी। शक्ति की अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं,
पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद Now listen to this. When ban was imposed on Pakistan actors and artists. कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पॉलिटिकल पार्टीज। है, वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं। ऑफ कोर्स एक्टर्स जो हैं वो वी ऑल नो दैट I mean they do come in only with proper permissions, so there should not be a problem ideally. I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the critters. बट वहीं पे पाकिस्तान की मूवीज में कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडित्स को जस्टिफाई किया गया है। इनफैक्ट देयर आर मूवीज जिसमें मुस्लिम गॉड को सुपीरियर दिखा के हिंदू गॉड को छोटा बताया जाता है। हिंदू औरत, तुमने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश था। अब एक मुसलमान का जवाब सुन, अल्लाह अकबर। अरे क्या हूँ एंड नाउ सी द ओपिनियंस ऑफ पाकिस्तान अबाउट हिंदूज ये मूवी में। तुम जैसे कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। और ये सीरियल में। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। एंड अभी तो सुनिए, एक मूवी में ये भी बताते हैं कि काश मैं हिंदू जन्म ना लेती। पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। किसी बट बॉलीवुड में कैसे दिखाया जाता है पाकिस्तान को, वी ऑल नो दैट। घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। दिस ब्लडी बॉलीवुड इतना प्यार है तो खुद जाके पाकिस्तान में क्यों नहीं बस जाते तुम लोग। एंड देयर आर वीडियोस आउट देयर आर पीपल लविंग पाकिस्तानी ड्रामा। सो अब व्हाट आर योर थॉट्स? कुछ तो शर्म कीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसमें उनका क्या, उन्होंने थोड़ी ना कुछ किया है। नो ब्रो, कहीं ना कहीं दे ऑल्सो हैव इट। एंड फवाद खान ने खुद कहा ना, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। दे जस्ट वॉन्टेड टू यूज यू। बट इंडियंस सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? थोड़ा टाइम हुआ ठीक है, फिर वापस क्या ही है यार, मरने वाला मर गया, अब क्या है, देख लेते हैं ड्रामास, ले आते हैं एक्टर को वापस। लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सलमान खान की मूवी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। सो हाउ दीज फिल्म मेकर्स आर टेकिंग द रिस्क कि वो लेके आ जाए इन एक्टर्स को वापस। 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है इंडिया की, कितने सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्हें बनाओ ना। तुम्हें क्या मिल रहा है पाकिस्तान से? एंड इवन आई थिंक दिस काइंड ऑफ पीपल हु सपोर्ट्स देम शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द। सलमान खान की जान पे बनाई तो ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, कार मंगवा ली, दिस एंड दैट। वाई ब्रो, इट्स सलमान खान ओनली ना, जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हुआ, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी था सबको बॉयकॉट कर दिया गया था ना। तो वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है आपके लिए कि अगर पाकिस्तान से रिलेटेड वहाँ से आतंक हमारे देश के लिए है तो फिर आप पूरे पाकिस्तान को पूरा बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप ये बोलते हो कि उस देश के गोल्स तो सेम है ना? सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम? Just because you are getting love from some of the people out there, that doesn't mean you should allow people from Pakistan to work over here. Anyways, अभी थोड़ी बहुत अकल आई है, थोड़ी और आएगी जब मूवीज फ्लॉप होगी। जब सिकंदर मूवी फ्लॉप हुई और छावा 700 करोड़ का कलेक्शन करती है, so it shows the difference, right? Well, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।